वेद, पुराण, उपनिषद एवं सभी ग्रंथों का सार बताने वाली गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि प्रेम और भक्ति ही आपको चेतना से मिलवा सकती है। नीति ग्रंथों में भी जीवन में होने वाली घटनाओं की पूर्व निर्धारित प्रणाली को भी सांकेतिक रूप में समझाया गया है। कबीरदास ने भी अपने उपदेशों के माध्यम से समस्त समाज को समझाया है कि आपकी चाहत ही आपका फैसला कर सकती है। सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी की अमृतमयी वाणी से आप भी अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को जान सकते हैं। गीता में भगवान कृष्ण कहें कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान जो है ज्ञान को प्राप्त होता है। और उपनिषद कहता है श्रद्धा विदंते वसु, श्रद्धावान जो है ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। दोनों में थोड़ा अंतर है। श्रद्धावान, कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त होता है। श्रद्धा वित्ते वसु, उपनिषद कहता है श्रद्धावान ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। मैंने श्रद्धा जरूरी है। इस पर दोनों पर एक एक बात आपको सुनाकर आगे बढ़ेंगे। आप लोग यहाँ विद्वान भी हैं, प्रोफेसर साहब लोग भी हैं और विद्वान लोग भी बैठे हैं। हम तो मच्छी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, लेकिन कुछ कहेंगे, वही बात कहेंगे, कान सुनन को है नहीं समझन की है बात, जिससे आपकी समझ पैदा हो। एकलव्य का नाम आप लोगों ने सुना होगा। यह कृष्ण एकलव्य का समय का है, इसलिए उसी समय का मैं दे रहा हूं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गीता में एकलव्य जो है शिक्षा लेने के लिए, आप सब इस कथा को जानते हैं इसलिए कथा को बहुत मैं विस्तार नहीं दूंगा, केवल इशारा करूंगा। एकलव्य जो है द्रोणाचार्य के यहाँ पढ़ने के लिए गया। आज भी जो गुरुग्राम नाम फिर रखा गया, गुरुग्राम, गुड़गांव को ही गुरुग्राम कहा गया, और द्रोणाचार्य की वहां मूर्ति है आज भी। वहां दिल्ली के नजदीक गुड़गांव, जो आप नाम सुना है ना गुड़गांव, वह गुरुग्राम। मैंने द्रोणाचार्य वहां रहते थे, और द्रोणाचार्य की जो मूर्ति बनी है विशाल, वहां पर जो विद्यार्थी रहकर पढ़ता है वो फेल हो जाता है। आज के मैंने सानिध्य में मैं वहां सुना हूं जो, लेकिन हम श्रद्धावान पर कह रहे हैं। वो एकलव्य जो है द्रोणाचार्य के यहाँ पढ़ने जाता है। द्रोणाचार्य ने कह दिया कि नहीं, मैं केवल क्षत्रिय कुमारों को ही पढ़ाई शिक्षा देता हूं, तुम भील बुआए हो, भील पुत्र हो, इसे तुमको शिक्षा मैं नहीं दे सकता। लेकिन वह भील बुआ एकलव्य अपने हृदय में बसा लिया कि नहीं, मेरे गुरु यही है। एक तरफा हम बता रहे हैं प्रेम होना चाहिए, एक तरफा। परमात्मा से, गुरु से, गोविंद से एक तरफा प्रेम होता है, वो फल देने लगता है। लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं दो तरफा होने का। दो तरफा हो जाए तो और अच्छा। वह एकलव्य जो है जंगल में भील का लड़का था, जंगल में आया, नदी से मिट्टी निकाला और गुरु जी की प्रतिमा आपने बना लिया, एक पेड़ के नीचे झोपड़ी डाल दिया। कोई मंत्र तंत्र जानता नहीं था, चूना लाया कहीं से, फिर पोत दिया सफेद रंग में, दाढ़ी गुरु जी का सफेद था, सफेद हो गया सब। और वह जो है बड़े श्रद्धा से, कोई मंत्र तंत्र नहीं जानता था, साष्टांग प्रणाम करता था, ध्यान करता था, गुरु जी में त्राटक करता था, और अपने आप त्राटक कर कहता, हे गुरुदेव मुझे अब आदेश दीजिए, मैं तीर चलाऊं। और वह गुरु जो है उनके श्रद्धावश बोलता था तीर चलाओ। और एकलव्य जो है धीरे 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 वह तीर चलाने में प्रांगत हो गया। उसकी प्रांगता कि पोल जब खुली, जबकि द्रोणाचार्य सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की उपाधि देने जा रहे थे अर्जुन को, उसके पहले वो कहे कि चलो तुम लोग जंगल में घूमने, देख लेते हैं, कुछ शिकार होगा या कुछ अंतिम, तुम जंगल में जरा घूम लो, देखो जंगली जरा जीव जानवर को शिकार करो।
अपने शिष्यों को लेकर आ रहे थे, पांचों पांडवों को लेकर आ रहे थे। आगे आगे अग्रगामी कुत्ता छोड़े थे। कुत्ता पता लगाता है ना, आगे आगे कुत्ता आगे जाकर के दौड़ कर लौट कर आया तो उस कुत्ते के मुंह में बाण भरा हुआ था। ये आप लोग सुना होगा, बाण भरा हुआ था। जब द्रोणाचार्य देखे कुत्ते के मुंह में बाण भरा हुआ है, बोल नहीं पा रहा है, द्रोणाचार्य अवाक रह गए। और अर्जुन जो है अब द्रोणाचार्य का मुंह देख रहा है, द्रोणाचार्य अर्जुन का मुंह देख रहे हैं, वीर वीर की भाषा पहचान रहा है। मैं अर्जुन पूछ रहा है कि तो कहीं कला सिखाए नहीं? इस कुत्ते में का मुंह खोल करके दो आदमी बाण ढुकाया नहीं सकता है। कुत्ता का मुंह खोलकर प्रवेश करने देगा बाण? लेकिन ये इतना कोई धनुर्धार है कि कुत्ता के मुंह में बाण मारा है, कुत्ते को चोट भी नहीं लगी है, कुत्ते के मुंह से खून भी नहीं निकल रहा है और बाण से मुंह इसका भर गया है और यह बोलना बंद कर दिया। ये तो गजब धनुर्धर है। अर्जुन पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया, द्रोणाचार्य पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। द्रोणाचार्य से भी कोई विद्वान आदमी है? द्रोणाचार्य कहे कि ठीक, कुत्ते से कहे कि तुम चलो उस तरफ जिधर तुमको जो बाण मारा। देख रहे हैं कि वहां द्रोणाचार्य की मूर्ति बनी है। अर्जुन फिर कभी उस मूर्ति पर देख रहा है, कभी द्रोणाचार्य को देख रहा है। द्रोणाचार्य फिर समझ गए कि तो प्रश्नवाचक चिन्ह हम पर लग गया। मैं छिप कर भी किसी को पढ़ाता हूं, मैं तो केवल राजकुमारों को पढ़ाता हूं। ये तो स्पष्ट है भील बुआ है। द्रोणाचार्य कुछ नहीं किए, जा करके वो लड़का साष्टांग प्रणाम करके अपना शाम का विद्यालय बंद कर रहा था, साष्टांग प्रणाम करता। द्रोणाचार्य जो है द्रोण के मूर्ति के पीछे जाकर खड़े हो गए। जब वो एकलव्य जो है प्रणाम करके खड़ा हुआ, अपना धनुष बाण उठाने लगा, देख रहा है कि तो प्रत्यक्ष द्रोणाचार्य खड़े हैं। फिर प्रणाम किया, कहा कि मेरी धनुर्विद्या पूर्ण हो गई गुरुदेव, आपका दर्शन हो गया। श्रद्धावान लभते ज्ञान, प्राप्त कर लिया। फिर पूछो कैसे प्राप्त कर लिया? यदि गुरु भी नहीं चाहे तुम पर, गुरु पर अटूट श्रद्धा है, तो प्राप्त कर लोगे। कैसे प्राप्त कर लोगे? यह बात थोड़ा समझने, सीक्रेट साइंस है। जब आप अटूट श्रद्धा है, गुरु को जो अज्ञात शौल है आपकी श्रद्धा खींच लाएगी, और गुरु के अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है वह आप में प्रकट हो जाएगी। जा पर जाकर सत्य सनेहु, सोई ताय मिलाई नहीं कछु संदेह। असल बात है सत्य का, जिस पर जाकर सत्य है, स्नेह, प्रेम, श्रद्धा, श्रद्धा की बात, वो उसे मिल ही जाएगा। सत्य श्रद्धा होना चाहिए। कैसे? सुनिश्चय सत्य आशीष हमारी, सत्य ना, फिर आ गया सुनिश्चय सत्य आशीष हमारी, पूजा ही मनोकामना तुम्हारी। इस सृष्टि में जन्म लेने वाले केवल हम ही नहीं हैं, बल्कि मनुष्यों के साथ 84 लाख योनियां हैं जिन्होंने इस सृष्टि में जन्म लिया है और इस जगत में विचर रही हैं। परमात्मा के द्वारा सौंपे गए कार्य को वे सभी बखूबी कर रही हैं, लेकिन संपूर्ण विश्व में केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपने कर्तव्यों को भूलकर आपदाओं विपदाओं में फंस जाता है और जगत की वास्तविकता को भूल जाता है। हम लोग जब जन्म लेते हैं तो पूर्व जन्म की स्मृतियां भूल जाते हैं, केवल मनुष्य भूलता है। और पशुओं में जो आप लोग सिक्स सेंस कहते हैं रहता है। 5000 टाइप का सुगंध कुत्ता स्मेल रखता है अपने मस्तिष्क में, और किसी कपड़ा सूंघ करके वो पहुंच जाता है उस कल्प्रिट के। 5000 टाइप का गंध उसमें रहता है, डिटेक्ट करने की कैपेसिटी। मनुष्य में क्यों नहीं है? मनुष्य इतने अपने बुद्धि चलाता है कि वह भूल जाता है, अपने पूर्व जन्म का भी भूल जाता है, इस जन्म का भी भूल जाता है, कल छल बल में भूल जाता है। तथा कथित संसार में पद पैसा प्रतिष्ठा में सब भूल जाता है। आपसे ज्यादा, हम लोगों से ज्यादा जंगली लोगों में सिक्स सेंस होता है।
तूफान आने से पहले जान जाते हैं, हट जाते हैं, पशु पक्षी सब हट जाता है, केवल आदमी बुद्धिजीवी मारे जाते हैं। दोस्तों, जीवन में भले ही सुख दुख आए, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस संसार के दुख और सुख यहीं रह जाते हैं। हमारे कर्मों की आत्मिक संतुष्टि ही हमारी संगिनी बनती है। सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी ने जीवन के सार को समझाया है और उम्मीद है कि आप अपने जीवन में कुछ नया करेंगे। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।